बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 4 लैंड एंड क्लाइमेट का पार्ट 13 जो है वो हम करने जा रहे हैं। और ये प्लेन्स जो है, अपर इंडस प्लेन हम डिस्कस कर चुके पिछली वीडियो में, लोअर इंडस प्लेन और इंडस डेल्टा इसको हम डिस्कस करेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर देखिए, आपको लिंक शो हो जाएगा पिछले पार्ट का, और अगला पार्ट जो है वो आपको वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर मिल जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर मसला हल नहीं होगा आपका, ठीक है? तो प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की प्लेलिस्ट भी होगी, उसमें जाइए, सारी पिछली वीडियोस जो हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मैट्रिक बायोलॉजी न्यू बुक, उसकी भी प्लेलिस्ट होगी। मैट्रिक केमिस्ट्री न्यू बुक, उसकी भी प्लेलिस्ट होगी। ये मैट्रिक की 3 प्लेलिस्ट हो गई न्यू बुक की। मैट्रिक ओल्ड बुक की भी प्लेलिस्ट मौजूद हैं। मैट्रिक ओल्ड केमिस्ट्री, ओल्ड मैथमेटिक्स, ओल्ड फिज़िक्स, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर वो भी देखना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम, वो भी देख लीजिए। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक की प्लेलिस्ट मौजूद होगी। सेकंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक की प्लेलिस्ट मौजूद होगी। और सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू जो 2024 अभी चल रही है, उसके ऊपर मैं चैप्टर नंबर 20 पे पहुंच गया हूँ। एसी सर्किट्स बल्कि एंड हो गया वो भी, ठीक है? चलें शुरू करते हैं। फिर दोबारा वही पाकिस्तान का मैप जो है, तो प्लेन्स में हम लोअर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन्स, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन वही पाकिस्तान का मैप जो है, जब तक सामने नहीं होगा बात बनेगी नहीं। ये पाकिस्तान का मैप मैंने बना दिया थोड़ा सा, ठीक है? ये हमारा पंजाब है और ये सिंध आ जाता है, और ये इसी के साथ लंबा सा जो है वो यहाँ पर ठीक ठाक बड़ा बलूचिस्तान आ जाता है। और ये KPK, और ये जो पोर्शन है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, ठीक है? और उसी के साथ आज़ाद कश्मीर भी यहीं पे मौजूद है, हमारा आज़ाद कश्मीर। ये जो है जम्मू एंड कश्मीर जिस पर इंडिया का कब्ज़ा है, ये आज़ाद कश्मीर, और ये KP के ऊपर तक जा रहा है। और यहीं पे गिलगित बल्तिस्तान भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है। ये नॉर्थ हो गया पाकिस्तान का, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट में इंडिया है पूरा का पूरा, और ये वेस्ट में अफ़गानिस्तान है, और इस साइड पर ईरान है। तो पिछली वीडियो में जो मैंने आपको प्लेन्स डिस्कस किए थे, वो प्लेन्स कहाँ से शुरू है? पंजाब में जो हमारे पास कोट मिट्ठन, ये वो पोर्शन मैंने बनाया था, ये वो पॉइंट है कोट मिट्ठन। इससे ऊपर तक जितना पंजाब लगता है सब का सब कहलाता है अपर इंडस प्लेन। और इस कोट मिट्ठन से नीचे तक पंजाब का कुछ हिस्सा, और बाकी मानदा सिंध जो है यहाँ तक, ये आपका कहलाता है लोअर इंडस प्लेन। और आखिर में जो ये टुकड़ा बचता है ये आपका कहलाता है इंडस डेल्टा, ठीक है भाई? तीनों हिस्सों में ये डिवाइड हो गया। यहाँ से लेके ये कोट मिट्ठन, जहाँ पर 5 दरिया मिल रहे हैं इस कोट मिट्ठन में, और इससे ऊपर तक का सारा इलाका जो ज़मीन है अपर इंडस प्लेन हो गया। इससे नीचे तक का ये थोड़ा पंजाब, और ये सिंध लोअर इंडस प्लेन, और सिंध का ही ये एंड, ये इंडस डेल्टा जो कहलाता है। और इसके आगे क्या है पता है आपको? साउथ में अरबियन सी है, ठीक है? ये इंडिया चल रहा है, ये बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के साथ ये ईरान, और यहाँ अफ़गानिस्तान। बहरहाल तो ये सब के साथ जो है, ये अरबियन सी बहुत बड़ा है, मैंने आपको पहले भी बताया। अरबियन सी यहाँ से निकल के इंडिया की बगल में ऊपर जाएं तो बांग्लादेश तक अरबियन सी जो है वो चलता है, ठीक है भाई? अब ये लोअर इंडस प्लेन मैंने आपको बता दिया, ये कोट मिट्ठन से यहाँ तक का सारा इलाका है। लोकेशन बन गई।
अब इसके पॉइंट्स ले लेते हैं। सबसे पहली बात आएगी इसकी लोकेशन की। ये लोअर इंडस प्लेन जो है वो है किस जगह पर? एरिया साउथ ऑफ मिट्ठन कोट, एरिया साउथ ऑफ मिट्ठन कोट। मिट्ठन कोट भी कहते हैं इसको, कोट मिट्ठन भी कहते हैं। देखें हर चीज़ की चारों डायरेक्शंस तो होती हैं ना, नॉर्थ है, इसके बिल्कुल सामने साउथ है, फिर ये ईस्ट है और फिर ये वेस्ट है। तो ये कोट मिट्ठन है। तो कोट मिट्ठन का ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन क्या लगेगा? साउथ लगेगा। कोट मिट्ठन के ऊपर वाला पोर्शन इसका नॉर्थ लगेगा। कोट मिट्ठन के राइट हैंड साइड वाला इसका ईस्ट लगेगा। कोट मिट्ठन के लेफ्ट हैंड साइड वाला इसका वेस्ट लगेगा। हर चीज़ की 4 डायरेक्शन होती हैं। इस मार्कर की भी 4 ही डायरेक्शन हैं। तो ये बता रहा है कि ये साउथ का जितना इलाका है कोट मिट्ठन का, वो सब लोअर इंडस प्लेन कहलाता है। साउथ का इलाका कहाँ तक? जहाँ तक डेल्टा, इंडस डेल्टा शुरू नहीं होता, वहाँ तक का सारा इलाका ये क्या कहलाता है? लोअर इंडस प्लेन। ठीक है भाई। मोस्टली सिंध में आता है, मोस्टली ये किस में आता है? सिंध में आता है। ठीक है भाई। यहाँ पर जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर है, फ्लोज जेंटली, आराम से बहता है। ये पिछली वीडियोस के अंदर तफसील बता चुका हूँ पूरी कि ये पूरा दरिया किस तरह चलते हुए आ रहे हैं। ये दरिया सिंध यहाँ से आ रहा है, हिमालय से निकल रहा है, फिर ये रावी है, सतलज है, ब्यास है, चनाब है, ये सब के सब रिवर यहाँ से कोट मिट्ठन पे आके मिल जाते हैं और यहाँ से फिर दरियाए सिंध ही सिर्फ आगे जाता है। ये दरियाए सिंध कोट मिट्ठन से आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इंडस रिवर या दरियाए सिंध जो है वो फ्लोज जेंटली, आराम से बहता है, फ्लोज जेंटली। डिपॉजिट, और ये बहने के दौरान, और जब ये फ्लो कर रहा होता है यहाँ से यहाँ, तो ये इस फ्लोइंग के दौरान क्या करता है? डिपॉजिट, फेंकता हुआ जाता है, फेंकता हुआ जाता है, जमा करता हुआ जाता है। क्या डिपॉजिट करता हुआ जाता है? ऑल सिल्ट, ऑल सिल्ट, ये मट्टी की एक किस्म है जो कि पहाड़ों से यहाँ पे आ रही होती है। तो यहाँ पे इससे कोट मिट्ठन से ये नीचे दरिया सिंध आ रहा है, तो रास्ते में अपने डिपॉजिट करता हुआ आ रहा है क्या? ऑल सिल्ट, जितनी मट्टी इसके अंदर होती है। अलोंग कोर्स, अलोंग कोर्स, अपने रास्ते में, अलोंग कोर्स, अपने रास्ते में। हैंस, लिहाजा, हैंस लिहाजा, रिवर कैन रेज इट्स चैनल, रिवर कैन रेज इट्स चैनल। तो ये जो डिपोजिशन हो रही है सिल्ट की, इसकी वजह से क्या होगा? रिवर जो है बढ़ा सकता है, ऊंचा कर सकता है इट्स चैनल, अपना चैनल। क्या ये चैनल होता क्या है? वो ज़मीन जिसके ऊपर दरिया या पानी बह रहा होता है, वो ज़मीन जिसके ऊपर दरिया बह रहा होता है। ठीक है। अब ये दरिया बहते हुए, क्योंकि मट्टी भी अपने साथ लेके आ रहा है, तो साइडों में ये बहता हुआ आ रहा है, ये दरिया आ रहा है। ठीक है। और ये अपने साथ मट्टी भी लेके आ रहा है। मट्टी यहाँ पर ये साइडों में डिपॉजिट करता हुआ जाएगा, साइडों में डिपॉजिट करता हुआ जाएगा ये सिल्ट को। तो इससे क्या होगा कि इसका चैनल, जो इसका रास्ता है, वो क्या होगा? ऊंचा होता चला जाएगा, ऊंचा होता चला जाएगा। ठीक है। और रिवर कैन रेज इट्स चैनल अबव एडजेसेंट लैंड, अबव एडजेसेंट लैंड, रेज इट्स चैनल अबव एडजेसेंट लैंड। एडजेसेंट का मतलब होता है मुत्तसिल। ये दरिया जो यहाँ से यहाँ बह रहा है, ठीक है, ये दरिया जो बहता हुआ आ रहा है, इसके लेफ़्ट राइट जो ज़मीन है, इसके लेफ़्ट राइट ये जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है, ठीक है, तो ये क्या हो, ये बता रहा है ये ज़मीन जो है लेफ़्ट राइट इस दरिया के लेफ़्ट राइट ये जो ज़मीन है, इसको हम कहते हैं उर्दू में मुत्तसिल लैंड, मुत्तसिल ज़मीन, जो बराबर बराबर में ज़मीन होती है। ठीक है। तो इसको कह रहा है कि एडजेसेंट, अबव एडजेसेंट लैंड। तो ये जब मामला हो रहा होता है कि ये दरिया बह रहा होता है जेंटली और अपने साथ सिल्ट को लेके आ रहा होता है और सिल्ट को डिपॉजिट करता हुआ आ रहा होता है लेफ़्ट राइट, उससे क्या होता है कि दरिया का चैनल जो है वो
बड़ा होना शुरू हो जाता है, इसका रास्ता ऊंचा होना शुरू हो जाता है एज़ कंपेयर टू वो लैंड जो कि इसके एडजेसेंट है, वो लैंड जो इससे मुत्तसिल है, वो लैंड जो इसके बराबर बराबर में मौजूद है। ठीक है भाई, हैंस रिवर कैन रेज इट्स चैनल अबव एडजेसेंट लैंड। यहाँ पर लोअर इंडस प्लेन में, लोअर इंडस प्लेन में जो है वो रेनफॉल जो है, रेनफॉल जो है, बारिश जो है वो क्या है, लो है। क्या है यहाँ पर, लो है। लोअर इंडस प्लेन के अंदर बारिश कम होती है। अब बारिश कम होती है तो सोचिए कि फिर यहाँ फसलें जो होती हैं वो कैसे होंगी, उनको तो पानी चाहिए। तो पानी कैसे पहुँचेगा फसलों तक, इरिगेशन के ज़रिए, इरिगेशन के ज़रिए, कैनाल सिस्टम के ज़रिए। कैनाल सिस्टम का मतलब होता है नहरी निज़ाम। ये नहरी निज़ाम कैसे काम करता है, इस दरिया से करता है, रिवर इंडस। ये जो रिवर इंडस आ रहा है इससे नहरें निकाली जाती हैं। कैसे कि ये बहता हुआ आ रहा है, यहाँ से एक रास्ता निकाल दिया, फिर यहाँ से एक रास्ता निकाल दिया, फिर यहाँ से एक रास्ता निकाल दिया, फिर यहाँ से एक रास्ता निकाल दिया, यहाँ से एक रास्ता निकाल दिया। तो ये जो रास्ते बना रहे हैं आप इस रिवर के साथ, तो क्या होगा, रिवर जो ऊपर से बहता हुआ आ रहा है वो इन रास्तों पे भी बहना शुरू हो जाएगा, वो रिवर इन रास्तों पे भी बहना शुरू हो जाएगा। इस सिस्टम को हम कहते हैं कैनाल सिस्टम। ये जो आपने रास्ते निकाले हैं असल में ये नहरें हैं। क्या हैं ये? नहरें हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरी तबीयत अभी पूरे तरीके से बहाल नहीं हुई। बहरहाल कमेंट्स मिल रहे हैं इसके हवाले से कि सर आपकी सेहत ठीक नहीं है। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला सेहत मुकम्मल बहाल करे। बहरहाल तो ये कैनाल सिस्टम, सारा का सारा ये कैनाल सिस्टम है, ये नहरी निज़ाम है जो कि हम बनाते हैं। इसकी इस कैनाल सिस्टम की मदद से, इस कैनाल सिस्टम की मदद से, इस इरिगेशन सिस्टम की मदद से फसलों के लिए जो पानी का मसला है, लो रेनफॉल की वजह से वो पानी का मसला हल कर लिया जाता है। ठीक है भाई, लो रेनफॉल है, हैंस लिहाजा इरिगेशन सिस्टम नीडेड, इरिगेशन सिस्टम नीडेड। तो इसीलिए अब इरिगेशन सिस्टम को हम उर्दू में कहते हैं आब पाशी का निज़ाम, आब पाशी का निज़ाम। असल में ये मार्कर है ना, इसमें जो इंक भरी हुई है, ठीक है, उसमें उससे वेपर्स निकलते हैं, उससे स्मेल एक निकलती है, ठीक है, इस मार्कर की इंक में, तो वो भी तकलीफ़ का बाइस बन रही है। लेकिन बहरहाल खैर है। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं और क्या है इसके अंदर। ये हो गया हमारा लोअर इंडस प्लेन। अब ज़रा इस इंडस डेल्टा को हम डिस्कस कर लें। पिछली वीडियोस के अंदर भी मैंने बात बताई है कि आपके दरिया जो हिमालय से निकल रहे हैं, वो सारा पानी जो हिमालय, कराकोरम, बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, उनके ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स जो है गर्मियों के दिनों में वो ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो उनसे पानी नीचे आता है और सारा यहाँ नीचे आके वो पानी हज़ारों जगहों से वो पानी पिघल पिघल के नीचे आ रहा होता है और दरियाओं की शक्ल इख्तियार करता है, रिवर्स की शक्ल इख्तियार करता है। और ये 6 बड़े दरिया जो हैं वो बनते हैं, इंडस, चनाब, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम। ये 6 बड़े दरिया बनते हैं और ये 6 दरिया कोट मिट्ठन के मकाम पे आके मिल जाते हैं और यहाँ से फिर सिर्फ एक ही दरिया आगे बढ़ रहा होता है जो कि रिवर इंडस है, दरियाए सिंध है। बीच में हम क्या करते हैं, हम यहाँ डैम बना देते हैं दरियाओं के पास, दरियाओं के ऊपर जो है वो डैम बना देते हैं। तो जितना हमें ये, क्योंकि ये मीठा पानी होता है, ये मीठा पानी होता है, तो जितना पानी हमें स्टोर करना होता है डैम्स की मदद से वो हम स्टोर कर लेते हैं।
बाकी दरिया का पानी जो है वो आगे चलता रहता है। कुछ पानी नहरी निज़ाम के ज़रिए भी जो है वो नहरों के ज़रिए फसलों तक जाता रहता है, और बाकी बच जाने वाला पानी फाइनली कहाँ जाके गिरता है? अरबियन सी में, अरबियन सी में। तो लेकिन ऐसे इस शक्ल में नहीं गिर रहा होता। ये जो आपको दरिया की शक्ल नज़र आ रही है ना, ये एक लाइन की शक्ल में ऐसे जाके समंदर में नहीं गिरता, बल्कि अगर थोड़ा सा आप गौर करें, इस दरिया का ये जो एक लाइन आपको दरिया की नज़र आ रही है, रिवर की नज़र आ रही है, ये इसका स्टार्ट कैसे हुआ था? हज़ारों मुख्तलिफ़ जगहों से पानी जो है वो मेल्ट हो के पिघल के एक जगह जमा हो रहा था, और ये क्या बन रहा था? ग्लेशियर से, ऊपर ग्लेशियर से हज़ारों जगहों से पानी पिघल के इस तरह से आके एक जगह जमा होके ये दरिया बन रहा है। और यही काम बिल्कुल एंड में हो रहा है इस जगह, ये जो डेल्टा का मकाम है, ठीक है, जिस जगह से ये पानी अब समंदर में गिरेगा तो इस शक्ल में नहीं गिरेगा, बल्कि दोबारा हज़ारों ब्रांचेस में टूटेगा, दोबारा हज़ारों ब्रांचेस में ये टूटेगा, और इस तरह से फिर जाके ये समंदर में गिर जाएगा। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये जो ब्रांचेस आपको नज़र आ रही हैं सारी की सारी, इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं। अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये दरिया, तो ये किस जगह पे होता है? कौन सी लैंड जो है, ये लैंड क्या कहलाती है? जहाँ पर ये दरिया जो है वो इतनी सारी हज़ारों ब्रांचेस में जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो गया है, ये लैंड जो है वो कहलाती है डेल्टा। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये दरिया जो है वो आ रहे होते हैं, ठीक है, रिवर जो आ रहे होते हैं, ये फाइनली पहाड़ों से चलते हुए समंदर में ही जाके गिरते हैं। पहाड़ों से चलते हुए समंदर फाइनली कहाँ जाके गिरते हैं? समंदर में ही जाके गिरते हैं। तो जितनी जगह दुनिया में ये निज़ाम मौजूद है, वहाँ पर एग्जैक्टली उनका डेल्टा भी होगा, क्योंकि ये हमारे पास जो निज़ाम है ये दरियाए सिंध रिवर इंडस से मुताल्लिक है। इसीलिए ये जो डेल्टा है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम इंडस डेल्टा कहते हैं। दुनिया में और बहुत सारी जगहों पे इसी किस्म का डेल्टा है, तो वो वहाँ पर उनके अलग नाम है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये जो टुकड़ा है ज़मीन है, ये सारा का सारा, ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये कहलाता है इंडस डेल्टा। ओवरव्यू मिल गया। अब इसके पॉइंट्स जो हैं आप नोट कर लें। द इंडस डेल्टा, द इंडस डेल्टा। क्या है ये डेल्टा? सबसे पहली बात, डेल्टा क्या होता है? एरिया, एरिया, ये एरिया होता है, या पीस ऑफ लैंड है, आप इसको कह लें पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ प्लेन लैंड कह लें, पीस ऑफ प्लेन लैंड, पीस ऑफ प्लेन लैंड, ठीक है, पीस ऑफ प्लेन लैंड होता है। कब कब होता है ये? बिफोर फॉलिंग इनटू। अब यहाँ पर क्योंकि हम इंडस डेल्टा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? डेल्टा एरिया पीस ऑफ प्लेन लैंड फ्रॉम वेयर, जहाँ से रिवर इंडस फॉलिंग इनटू अरबियन सी, फॉलिंग इनटू अरबियन सी, जहाँ से रिवर इंडस जो है गिर रहा है किसमें? अरबियन सी में। ये कहाँ पर होता है? नियर थट्टा। ये जो सिंध का एंड पड़ रहा है ना अरबियन सी के साथ, ये कौन सा इलाका होता है? कराची है, सक्खर है और थट्टा है, ठीक है। ये सिंध के 3 बड़े शहर हैं। बिल्कुल एंड में कराची है,
कराची के साथ आपको पता है जो समंदर लगता है वो कौन सा है, अरबियन सी, और उसके बाद हैदराबाद आ जाता है और यहीं पे थट्टा भी है। तो थट्टा वो जगह है जहाँ से ये डेल्टा बनना शुरू होता है, नियर थट्टा डेल्टा मेकिंग स्टार्ट, डेल्टा मेकिंग स्टार्ट, डेल्टा मेकिंग स्टार्ट जो है, डेल्टा के बनने का अमल थट्टा से शुरू हो जाता है। ठीक है भाई, थट्टा से शुरू हो जाता है। वेयर इट डिवाइड्स इनटू मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज, इट का मतलब यहाँ रिवर इंडस है। वेयर इट डिवाइड्स इनटू मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है भाई। ये जो इलाका है जहाँ पर ये डेल्टा बनता है, ठीक है, डेल्टा के पास बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि समंदर के पास का इलाका है तो समंदर के नज़दीक की ज़मीन है ये सारी की सारी, तो यहाँ पर समुद्री लहरें भी आती हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई, समंदर की लहरें भी आऊँगी। ठीक है, इनको हम सी टाइड्स कहते हैं, सी टाइड्स, समंदर की बड़ी बड़ी लहरें, सी टाइड्स जो आती हैं। चेंजेस कोस्टल एरिया, चेंजेस कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया का मतलब होता है साहिली इलाका। तो साहिली इलाका जो है उसको तब्दील कर देती हैं, तब्दील करती रहती हैं कौन सी, समंदर की बड़ी बड़ी लहरें। चेंजेस कोस्टल एरियाज टू मार्शी लैंड, टू मार्शी लैंड। तो ये साहिली इलाका जो होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये मार्शी लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। मार्शी लैंड का मतलब होता है दलदली ज़मीन, दलदली ज़मीन। अब ये दलदल या मार्श लैंड होती क्या है, कीचड़ या गीली मट्टी का ढेर। आप दूर से देखेंगे इसको तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गीली मट्टी पड़ी हुई है, गीली मट्टी पड़ी हुई है। आप बोलेंगे गीली मट्टी है यार, इसके ऊपर चले जाते हैं, बड़ा सा तालाब आपको नज़र आएगा, बड़ा सा एरिया नज़र आएगा और आपको ऐसा लगेगा ऐसे गीली मट्टी पड़ी हुई है इतने बड़े एरिया में, आप उसमें चलना शुरू कर देंगे। लेकिन वो गीली मट्टी नहीं है, वो मार्श लैंड है, वो दलदल है, वो पूरी की पूरी वो पानी और मट्टी का मिक्सचर है, पानी और मट्टी का मिक्सचर है कि आप थोड़ी दूर उसमें चलेंगे और नीचे फिर डूबना शुरू हो जाएंगे और वो बहुत गहरी होती है, बहुत गहरी, कि आप धीरे जितना हाथ पैर आप मारेंगे उतना ही उसमें मार्श लैंड में दलदल में घुसते चले जाएंगे, अंदर जाते चले जाएंगे और फिर ऑब्वियस सी बात है, सोच सकते हैं कि फाइनली क्या होगा, आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, डूब जाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ पर ये होता है, समंदरी लहरों की मदद से जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं मार्श लैंड में। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा, ये सिर्फ उस जगह की बात हो रही है जिसको हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा पे ये मामला होता है, हर किस्म के कोस्टल एरियाज़ पे ये मामला नहीं होता। जैसे कि कराची में आप घूमने फिरने जाते हैं सी व्यू पे, वहाँ पर आपने ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देखा, आपको साफ़ सुथरी ज़मीन मिलती है, आप साहिल समंदर पे एंजॉय भी करते हैं। ठीक है, उस साहिल समंदर की बात हो रही है जो कि डेल्टा बनाता है, उसकी बात हो रही है, वहाँ आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, बहुत डेंजरस इलाका होता है डेल्टा का, बहुत डेंजरस इलाका होता है, दलदली ज़मीन होती है सारी की सारी। ठीक है, और ये जो डेल्टा का, इंडस डेल्टा का इलाका है तकरीबन पूरा का पूरा, जहाँ पर इंडस डेल्टा के इलाके पे जो है वो मार्श लैंड्स हैं, दलदली ज़मीनें हैं, यहाँ पर ये इलाका टोटल कितना एरिया इसने कवर किया हुआ है, लगभग 40 किलोमीटर एरिया है ये, जो कि इंडस डेल्टा कहलाता है। 40 किलोमीटर, ये बहुत ठीक ठाक है, 40 किलोमीटर का ये एरिया डेल्टा कहलाता है जो कि मार्श लैंड है। इसी 40 किलोमीटर का एरिया जो कि इंडस डेल्टा कहलाता है, जो कि मार्श लैंड है, यहीं पर दरख्त भी कुछ मौजूद हैं, कुछ दरख्त भी यहाँ पर, ठीक है, पैदा होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ही लिख दूँ मैं, कोकोनट और मैंग्रोव्स,
मैंग्रोव्स। ठीक है भाई, ये टॉपिक भी तमाम हुआ। चौथा जो अब हमारे पास है, 3 फिज़िकल फीचर्स हम पाकिस्तान के डिस्कस कर चुके अभी तक। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर 3 फिज़िकल फीचर्स जो हैं पाकिस्तान के डिस्कस कर चुके। पहला फिज़िकल फीचर जो है वो माउंटेन्स, वो डिस्कस कर चुके। दूसरा फिज़िकल फीचर जो है वो प्लेट्यूज, वो डिस्कस कर चुके। और तीसरा फिज़िकल फीचर अल्लाह की रहमत से आज हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि प्लेन्स कहलाता है। ठीक है, चौथा फिज़िकल फीचर जो है वो डेजर्ट्स एंड कोस्टल एरियाज़। पाकिस्तान में डेजर्ट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान की ये कोस्टल एरियाज़ जो साहिली इलाके हैं इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे क्लाइमेट की तरफ। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।